नमस्कार दोस्तों। भारत के मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का ये कथन तो आपको याद ही होगा। हमें राष्ट्र के रूप में प्रौद्योगिकी और रक्षा में आत्मनिर्भर होना चाहिए। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं है, बल्कि एक प्रेरणा है, एक मार्गदर्शक सिद्धांत है जो भारत को आत्मनिर्भरता और वैश्विक नेतृत्व की ओर अग्रसर कर रहा है। आज हम एक ऐसी ही ऐतिहासिक उपलब्धि की बात कर रहे हैं जो इस दूरदर्शिता को वास्तविकता में बदल रही है। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उनके मोरक्को के समकक्ष लोदी ने बेरिकिड मोरक्को में टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड यानी TASL की रक्षा विनिर्माण सुविधा का उद्घाटन किया। यह सिर्फ एक फैक्ट्री का उद्घाटन नहीं था, बल्कि भारतीय रक्षा उद्योग के लिए एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक था। यह किसी भारतीय कंपनी द्वारा विदेश में स्थापित किया गया पहला ऐसा संयंत्र है। 20,000 वर्ग मीटर में फैली यह अत्याधुनिक सुविधा स्वदेशी रूप से विकसित व्हील्ड आर्म प्लेटफॉर्म यानी WHAP 8x8 का उत्पादन करेगी, जिसे TASL और भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा संयुक्त रूप से डिजाइन किया गया है। यह मेक इन इंडिया से मेक फॉर द वर्ल्ड की ओर भारत के बढ़ते कदम का एक उदाहरण है। रक्षा मंत्रालय ने इस क्षण को भारत मोरक्को के संबंधों में ऐतिहासिक बताया। राजनाथ सिंह ने इसे रणनीतिक साझेदारी में एक नया अध्याय और भारत के बढ़ते रक्षा उद्योग की ताकत का प्रतीक करार दिया। अगले महीने से रॉयल मोरक्को सेना को WHAP वाहनों की प्रारंभिक डिलीवरी शुरू हो जाएगी, जो निर्धारित समय से 3 महीने पहले उत्पादन शुरू होने का संकेत है। यह मोरक्को की सबसे बड़ी रक्षा विनिर्माण सुविधा है और अफ्रीका में किसी भारतीय निजी कंपनी द्वारा स्थापित पहला ऐसा विदेशी संयंत्र है जो भारत की बढ़ती रक्षा कूटनीति और आर्थिक प्रभाव को दर्शाता है। यह दर्शाता है कि भारत अब सिर्फ एक उपभोक्ता नहीं, बल्कि एक महत्वपूर्ण रक्षा निर्यातक और भागीदार बन चुका है। WHAP एक मॉड्यूलर कॉम्बैट प्लेटफॉर्म है जिसमें उन्नत सुरक्षा, गतिशीलता और अनुकूलनशीलता है। इनमें इन्फेंट्री, फाइटिंग व्हीकल, आर्म्ड पर्सनल कैरियर, टोही, कमांड पोस्ट और एम्बुलेंस वेरिएंट शामिल हैं, जिसमें रिमोट वेपन स्टेशन और एंटी टेक गाइडेड मिसाइल सिस्टम के विकल्प भी उपलब्ध हैं। यह WHAP की बहुमुखी प्रतिभा को दर्शाता है, जिससे यह विभिन्न सैन्य आवश्यकताओं के लिए उपयुक्त हो जाता है। राजनाथ सिंह ने इस बात पर जोर दिया कि भारत का आत्मनिर्भर भारत का दृष्टिकोण केवल आत्मनिर्भरता तक ही सीमित नहीं है, बल्कि मेक विथ फ्रेंड्स और मेक फॉर वर्ल्ड भी शामिल है। यह परियोजना मोरक्को में रक्षा संबंधी रोजगार पैदा करेगी, जिसमें शुरुआत में 1/3 घटक स्थानीय स्तर पर प्राप्त किए जाएंगे और आने वाले वर्षों में यह बढ़कर 50% हो जाएगा। यह स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को भी संभव बनाएगा। और इसी के साथ मोरक्को की रणनीतिक स्थिति को अफ्रीका और यूरोप के प्रवेश द्वार के रूप में रेखांकित किया गया, जिससे यह सुविधा एक निर्यात केंद्र बन जाएगी। यह द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को गहरा करेगा, स्थानीय क्षमता को मजबूत करेगा और क्षेत्रीय सुरक्षा में योगदान देगा। इस समारोह में मोरक्को के उद्योग और व्यापार मंत्री, दोनों सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी, रॉयल आर्म्ड फोर्सेस और TASL के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे, जो दोनों देशों के बीच मजबूत सहयोग और विश्वास को दर्शाती है। यह विकास भारत की वैश्विक उपस्थिति को मजबूत करता है और यह दर्शाता है कि कैसे भारत अपनी रक्षा क्षमताओं का लाभ उठाकर न केवल अपनी जरूरतों को पूरा कर रहा है, बल्कि अन्य देशों को भी सशक्त बना रहा है, जिससे क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा में सकारात्मक योगदान मिल रहा है। तो इसी के साथ चर्चा को विराम देते हुए नोट कर लेते हैं आज का सवाल। भारत का पहला विदेशी रक्षा विनिर्माण संयंत्र किस देश में स्थापित किया गया है? A सऊदी अरब, B मिस्र, C मोरक्को और D ओमान। इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।